हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बीएड छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बीएड प्राथमिक पात्रता को लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस का फैसला सुनाया और बीएड को प्राइमरी से बाहर करते हुए केवल बीएसटीसी और बीटीसी को प्राथमिक में सम्मिलित करने की बात कही गई। लेकिन आज बीएड छात्रों के लिए एक राहत भरी खबर निकल करके आ रही है कि एनसीटीई के नियमानुसार बीएड को जो है प्राथमिक में मौका दिया जा सकता है। तो क्या है पूरी अपडेट, हम आपको अवगत कराएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज के न्यूज़पेपर में स्पष्ट रूप से अपडेट है कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को मौका देने के मामले में एनसीटीई कोई निर्णय लेता है तो विभाग जो है वो आगे कार्रवाई करेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों पर तय होगी योग्यता। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि जो एनसीटीई रूल बनाती है उसी के आधार पर ही शिक्षक भर्ती की प्रक्रियाएं चलती है। हालांकि वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई के 2018 के गजट को ही रद्द कर दिया है। ये अपडेट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यह फैसला केवल राजस्थान पर लागू होगा या अन्य राज्यों में एनसीटीई अपने आधार पर कुछ बदलाव कर सकती है। तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के दिशा निर्देश के आलोक में ही बिहार में प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक में बीएड डिग्रीधारी को शर्तों के आधार पर मौका दिया जाता है। इसमें शर्त यह होती है कि नियुक्ति के 2 वर्षों के अंदर 6 माह का संवर्धन कोर्स करना होगा। इसी आधार पर पूर्व में बीएड डिग्री करने वाले प्राथमिक शिक्षक बनते रहे हैं। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में भी यही प्रावधान लागू है। मतलब एक जो सबसे बड़ी भर्ती मुद्दा बनी हुई है वो बीपीएससी 7th फेज की 79,943 पदों पर भर्ती है, जिसमें सशर्त बीएड को मौका दिया गया था और उसने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर कुछ भी बदलाव करने की अनुमति नहीं दी थी। और बीएड के जो है वो प्राथमिक के एडमिट कार्ड भी जारी हो गए। ऐसे में आप देख सकते हैं इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय की ओर से एक मामले में यह निर्णय लेना कि बीएड वाले नहीं सिर्फ डीएलएड वाले डिग्रीधारी ही प्राथमिक शिक्षक बन सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय का बिहार में चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में क्या बदलाव हो सकते हैं के सवाल पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि यह एनसीटीई के दिशा निर्देश पर जो है वो निर्भर करता है। मतलब जैसा एनसीटीई दिशा निर्देश जारी करेगी उसी के आधार पर बीएड को प्राथमिक में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा इस पर निर्णय लिया जाएगा। मतलब जो राज्य सरकारें हैं वो एनसीटीई के फैसले पर जो है आगे बात अमल करेंगी। जहां पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जहां पर बीएड को मौका दिया गया है, तो वहां राज्य सरकारें बिल्कुल भी ये नहीं चाह रही हैं कि बीएड छात्रों के अपोजिट में सरकारें जाएं। आप खुद अच्छे से जानते हो कि हर घर में बीएडधारी जो है वो आपको मिल रहे हैं। इस संबंध में आगे एनसीटीई द्वारा कोई निर्णय लेता है तो उसके आधार पर विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। एनसीटीई आप अच्छे से समझ लीजिए कि पूरी तरह से बीएड के पक्ष में, आप अच्छे से समझ सकते हैं कि एनसीटीई के द्वारा बनाया गया गजट ही रद्द किया गया, जिसके आधार पर यह मामला जो है बढ़ा है। आप देख सकते हैं वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में विभाग ने साफ कहा है कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड करने वाले कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे। लेकिन इस प्रकार स्कूल शिक्षक के रूप में नियुक्ति अभ्यर्थियों को नियुक्ति होने के 2 साल के भीतर एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का संवर्धन कोर्स जो है वो करना अनिवार्य है। मतलब 6 माह का अगर आप ब्रिज कोर्स ले लेते हैं एनसीटीई के द्वारा जो रिकॉग्नाइज्ड आपके कॉलेज हैं वहां से, अगर आपने सारी योग्यताएं पूरी की हैं तो आप बीएड में प्राथमिक में पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। आप देख सकते हैं आवश्यक रूप से करना होगा संबंधित शिक्षक को इस प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए 6 माह का सवैतनिक अवकाश मान्य होगा। डीएलएड डिग्री धारक के आधार पर नियुक्ति प्राथमिक शिक्षकों की या संवर्धन कोर्स करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप अच्छे से समझ लीजिए कि अभी तक बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी यह अपडेट नहीं है कि इसका फैसला जो है वो बिहार पर लागू होगा या नहीं होगा। और बीपीएससी सचिव का भी कहना है कि बिहार में जो प्राथमिक में है वो एनसीटीई जैसा गाइड करेगी, उसी के अनुसार प्रक्रिया जो है आगे होगी। अभी फिलहाल ये जो फैसला आया है वो पूरी तरह से राजस्थान सरकार पर लागू होता है। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर जितने भी हाई कोर्ट है वो फैसला जो है वो करेंगे। लेकिन अभी आपको बीपीएससी की प्राइमरी की परीक्षा में बैठना आवश्यक है। अगर एनसीटीई उसके पहले कुछ रूल जारी कर देती है तो आपको ये चैनल सबसे पहले बताएगा। लेकिन अभी रास्ते बहुत से खुले हैं। केंद्र सरकार अध्यादेश भी इसको लेकर के ला सकती है, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी जो पड़ेगी। तो ऐसे बीएड पूरी तरह से बाहर होने वाला नहीं है। आप लोग ये बात अच्छी तरीके से खुद समझते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखें, इस चैनल के साथ बने रहें। जो भी अपडेट आ रही है वो चैनल आपको ये देता रहेगा। जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जो भी अपडेट आ रही है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। चलिए फ्रेंड्स,